आपको याद है हमने फ्राइडे को एक बात डिस्कस की थी कि नॉर्मली आप वीकेंड पे लॉन्ग पोजीशन ले जाने से डरते हैं, लेकिन ये वाला जो वीकेंड है ना, इसमें शॉर्ट पोजीशन ले जाने वाले थोड़े से डरेंगे, क्योंकि मार्केट में एक फीलिंग आ रही थी कि वीकेंड पे दो सेट ऑफ अच्छी खबरें आ सकती हैं, एक ग्लोबल एक लोकल वाली नहीं आई। अब वो पूरी, जब वैसे भी एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, लोकल वाली वो एफआई वाली नहीं एफआई टैक्सेशन थी या फिर वो कुछ कैबिनेट रिशफल वगैरह की बहुत बज़ था। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी मुंबई में बज़ हो ना दिल्ली को लेकर, वो गलत होता है। ये एक मान के चलें आप मुंबई के डीलिंग रूम्स में कभी आप दिल्ली के गलियारों में क्या चल रहा है ना नहीं पता कर पाएंगे। दिल्ली के गलियारों में जो चल रहा है वो दिल्ली से पता होगा, मुंबई में नहीं पता कर पाएंगे। और अगर मुंबई में बैठकर यहाँ पर अगर हम एक होप लेके चलें कि कुछ दिल्ली से कुछ बड़ा आ रहा है ना, वो नहीं होने वाला, मोस्टली गलत होता है वो। ठीक है, अब इन सब चीज़ों पर मैं आऊँगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आज एक रेंज का ब्रेकआउट होगा, क्योंकि देखिए 11 मई से निफ्टी एक रेंज में है। अगर आप निफ्टी का 11 मई के बाद का चार्ट देखेंगे, 11 मई क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि उससे पहले हम अच्छा खासा 24,000 के ऊपर थे, फिर हम गिरे थे। ठीक है, वो देखिए 24,331 का जो लेवल था, वो जब गिरे थे उसके बाद 11 मई से हम एक रेंज रही है हमारी क्लोजिंग बेसिस पर 23,380 से 23,815। ठीक है, अब अगर एक हफ्ते का चार्ट रख देंगे तो वो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। 14 डेज में आपको फिर भी एक एटलीस्ट वो ऊपर 24,482 दिखेगा, लेकिन अगर आप 7 डे का चार्ट देखेंगे तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा ये मामला। ये देखिए, ये फिर वापस 14 आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब रेंज क्या रही है हमारी, 23,380 से 23,815। ठीक है, ये देखिए ये 7 डेज की रेंज है, ये मोटा मोटी है 23,300 लोअर साइड पर, और ये इंटरडेज भी ले लेता है, इसके लिए हमने क्लोजिंग बेसिस में ले रहा हूँ, तो 23,380 से 23,815 क्लोजिंग बेसिस पर। आज खुलते ही अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो हम मोटा मोटी 23,950 से 24,000 पर जाएंगे। अब देखिए, क्योंकि एक्सपायरी कल ही है निफ्टी की, इसके लिए जो गिफ्ट निफ्टी का लेवल है ये स्पॉट का भी लेवल है। स्पॉट और फ्यूचर्स में कोई बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं, तो उस वजह से तो बड़ा सवाल ये है कि क्या इस रेंज के हम ऊपर बंद हो पाएंगे। 23,850 8,900 का वो क्लोजिंग लेवल है, उसके ऊपर बंद हो पाएंगे या नहीं पाएंगे। शुरुआत तो हो रही है इसके ऊपर। ठीक है, एक और चीज़, फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने इस रैली को लीड किया था, और जब भी बैंक निफ्टी रैली को लीड करे ना, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू आईटी, और लास्ट के 1 घंटे में आप देखें बैंक निफ्टी में वापस एक मूव आया था। ठीक है, और इसीलिए इस रैली के टिकने के चांसेस थोड़े ज़्यादा। निफ्टी आईटी जब रैली को लीड कर, आपने हमेशा देखा होगा जब भी निफ्टी आईटी ने रैली को लीड किया है वो रैली फेल हुई है, और फ्राइडे को भी ऑलमोस्ट यही हुआ, निफ्टी आईटी कोलैप्स कर गया। तो बैंक निफ्टी का एक और चीज़ बताऊँ आपको, 52,800 का एक लेवल था जहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ एक डबल बॉटम बनने के चांसेस थे। एक वो चार्ट मांगा था मैंने डबल बॉटम वाला, वो शायद है नहीं, ये दूसरा चार्ट दे दिया, कोई बात नहीं, ये इसकी भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन 52,800 पर वो जो ये बाद में आएंगे हम, 52,800 पर शायद एक डबल बॉटम बनाओ। ठीक है, और आज हम 54,200 का जो 20 डे में उसको तो खैर हम शायद डिसाइसिवली ब्रेक करेंगे, और एक 55,300 का 50 डेमा भी आ सकता है। अब वो वाला चार्ट बना दीजिए जो बना है कम से कम। तो ये 20 डेमा और 50 डेमा के हिसाब से आपके दो लेवल्स हैं जिनको कि आज हम शायद टेस्ट करने वाले हैं। निफ्टी की भी शुरुआत जो है वो 23,750 के 20 डेमा के ऊपर होगी, 23,750 का वो लेवल है, और 24,025 का 50 डेमा निफ्टी का है। यहाँ पर भी इसके एक टेस्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी। कच्चे तेल का 100 के नीचे आना बड़ा पॉजिटिव है। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अभी तो हम करंट मंथ का फ्यूचर देख रहे हैं, 29 मई से अगले महीने का फ्यूचर देखेंगे जो ऑलरेडी 96 पर है। ठीक है, तो डॉलर रुपी भी शायद हम 96 तक गए थे, अब शायद 95 तक आ जाए। ये तो सारी बातें हो गई पॉजिटिव। अब है मेन चीज़ प्राइस एक्शन, वो क्या कहता है आज। अगर आज रैली फेल हुई तो बड़ा नेगेटिव है, लेकिन होपफुली उम्मीद रहेगी कि आज की रैली टिकेगी।